आज के समय में संत मिलना महाराज जी बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में एक साधक संत सेवा और संत संग कैसे प्राप्त? हाँ देखो, हमको तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, इन पर तो कोई संशय नहीं है ना। हम इनकी छवियां विराजमान कर लें, इनका नाम कीर्तन करें, इनकी लिखी हुई बातें पढ़ें। क्या संत का मतलब सामने ही बैठ करके सुनना थोड़ी होता है। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बातें मान रहे हैं, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा कर रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मान रहे हैं। आप कबीरदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी की बात मान रहे हैं, तो आप कबीरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। ऐसे प्रगट में बैठ गए तो ये थोड़ी देर के लिए सत्संग है, लेकिन सदा सदा के लिए सत्संग अपने घर में करो। मोबाइल से सत्संग सुनो, और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो तुकाराम जी से सत्संग कर रहे हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप भगवान शंकराचार्य से सत्संग कर रहे हैं। ये बात समझिए ना, महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करना और उसके अनुसार आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। काम भाव से चिंतन करते हुए भोजन बनाएं और आपको पवा दे। अगर आप काम से व्याकुल ना हो जाओ तो हमें बता देना। अगर हम रोते हुए भगवान के विषय में चिंतन बनाए, अगर आपको रोना ना आवे तो बता देना। बहुत बड़ा प्रभाव भोजन का, बहुत बड़ा प्रभाव संग का। और इस काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही स्मृति का नाश हो जाता है, भगवत स्मृति का नाश हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है। इस आसक्ति से साधक का आंतरिक चिंतन ही बदल जाता है। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होता है। संग दोष पक्का, वो दोष पवित्र हृदय में माना जा सकता है कि इससे कामी है, लेकिन उसमें था नहीं, है नहीं, आगंतुक है, आया हुआ है, पर माना उसी में जाएगा इसके हृदय में, पर वो आगंतुक है। आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थिति स्वार्थ, आने जाने वाले। आया कैसे आया? संग दोष, खान पान। मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है, विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति में ही काम वास करता है, और काम से ही मूढ़ता छाती, स्मृति भ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप भजन करते हैं पर आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, तो आपका चिंतन, आपका संग, आपका भोजन, आपका दर्शन, आपका श्रवण सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। देख लो कहीं असुरक्षित है। अगर ये असुरक्षित है तो बहुत समय पर तक नियम से भजन करने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। नहीं, बिना भजन के भी भगवदानंद का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि आप भगवत स्वरूप हैं। बहुत जन्मों से हमारा मलिन मन है, साफ करते करते हो सकता है फिर कोई छींटा लग जाए, फिर कोई गंदगी लग जाए। एक दूसरे के हाथ में मिला के चलो, बड़ा फिसलन वाला मार्ग है। अगर कोई गिर रहा है तो हमें चाहिए कि 4 लोग मिलकर उसे संभालें और उठाकर आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि गिर रहा है तो 4 लोग मिलकर चाल लाते हैं और मार दो कि दलदल में चला जाए। गिर रहा है तो उसे उठाओ, उसे उठाकर आगे बढ़ाओ, तो भगवान तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अगर तुमने भगवान का भक्त मानकर कोई गिर रहा है और उसे समझाकर, बुझाकर, चारों तरफ से घेर कर बचा लिया, माया का तूफान आया, तुम्हें भगवान बचा लेंगे। तुम्हारा पक्ष भगवान लेकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। एक भगवान की ही शरणागति ऐसी है जिसमें हम निर्भय हो सकते हैं, नहीं तो और कोई भी साधना कर लो उतना ही फल मिलेगा। और भगवान की शरण में दुराचारी से भी दुराचारी, आचरणहीन, संसारासक्त भी भगवत प्राप्ति कर सकता है जो भगवान की शरण में। इसलिए हमें प्रभु की शरण में होकर निरंतर नाम जप करना है और अपने आप को बचाते हुए प्रभु तक ले जाना है। और जहां हम बच ना पाए वहां रोएं और प्रभु से पुकारें कि हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, वही रक्षा करो।